कार के बहुत शौकीन माने जाते, तो क्या सच में उनको कार और ये तो सेक्स और ये देखिए, सारी चीज़ें? आप ओशो की बात कर रहे यस, यस, हैं, यस। रजनीश ओशो भगवान। यस। एक ही पहलू अनेक नाम। मैं बता दूं कि ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी, लेकिन ओशो के पास इम्फाला भी थी जब वो मुंबई में थे, जब उस समय की सबसे बढ़िया गाड़ी थी। तो ओशो ऐसे नहीं थे कि उनके पास सिर्फ रजनीशपुरम, यूएस में जाने के बाद ही उनके पास 93 रोल्स रॉयस थी। वो जब भारत में भी थे तब भी वो बेस्ट ड्राइव करते थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस क्यों थी। क्योंकि उनके पास 365 रोल्स रॉयस नहीं थी। उनके जो भक्त थे वो चाहते थे कि उनके पास हर दिन की एक गाड़ी होनी चाहिए। उनके आश्रम में इन लोगों ने अलग अलग तरीके के पेंट किए हुए थे। ओशो के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, जीरो। आखिरी समय पे जब ओशो के अकाउंट में रुपए थे, वो जब प्रोफेसर थे, उसके बाद कभी नहीं था। पर लोगों ने क्या सोचा कि ओशो ने ये सारी चीजें खरीदी? नहीं, उनके जो भक्त थे उन्होंने ये रोल्स रॉयस उनको गिफ्ट करी। अब आप एक चीज देखो, आज के समय पे इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे, काफी सारे तो सॉरी टू से बट पाखंड करते हैं। वो पाखंड करने वाले, कोई घूम रहा है मर्सिडीज में, कोई घूम रहा है इस चीज में, वो तो भक्तों के पैसों से, खुद के उनके बैंक अकाउंट से। वहां पर एक व्यक्ति है, सोचो असली हीरो कौन था, असली गुरु कौन था। एक समय पे, आज की हम बात करते हैं, हम किसी गुरु को देखते हैं तो वो बहुत महंगे बैग्स लेके जा रहे हैं, किसी गुरु को देखते हैं महंगे गाड़ी में घूम रहे हैं, किसी गुरु को देखते हैं वो चॉपर में जा रहे हैं। उसी समय पे एक गुरु थे जिनके भक्तों ने उन्हें 93 रोल्स रॉयस दिए थे। रोल्स रॉयस का मालिक तक को आना पड़ गया था पूछने के लिए कि भाई साहब, मेरे पास इतनी गाड़ियां नहीं है, तुम्हारे पास कहां से आ गई, कौन हो तुम। ये ऑरा था ओशो का। ओशो ऐसे फिगर थे, जब ना सोच पढ़ना चाहते हैं, मतलब टीचर, पेरेंट्स भेज रहे हैं उसके लिए, तो यार मैं उसको नहीं निकाल सकता हूँ, तो तुमको मुझे सस्पेंड करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। और लाइन एक बोलते हैं, और वैसे भी तुम मेरे किस काम के। तो बोले सर देखो, सस्पेंड कर रहे हो ठीक है, मैं जीत रहा हूँ ये भी आप एक्सेप्ट, ठीक है, मैं किस काम को, ऐसा मत बोलो, तो स्कूल की बात है। तो बोले हाँ ठीक है, सस्पेंड हो गए, निकल गए, जो भी। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। कॉलेज के दिनों में ओशो ने इतनी किताबें पढ़ ली थी, ओशो ने अपने लाइफ टाइम में 1,50,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो जब डिबेट करने बैठते थे, आज तक उनसे, आज तक जब तक वो जीवित थे, कोई नहीं जीत सका ओशो से। ओशो का ऑरा इतना ज़्यादा था कि भाई उनके सामने अच्छे अच्छे डिबेटर्स हार मान जाते थे कि भैया क्षमा कर लो, तुमसे डिबेट नहीं करना है। बड़े बड़े रिलीजियस गुरु हार मान जाते थे। तो ओशो के साथ क्या हुआ कि एक बार एक इतना ज्ञान हो गया था हर जगह उनका, स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलैरिटी हो गई, टीचर्स में पॉपुलैरिटी हो गई, और उन्होंने छोड़ दिया